सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर् मिन्नमो सुदकेवली गणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे पुण्यपापदोकरं शिवमगरो कन्हार पुण्यपाप से पार है आत्मधर्म अपार। आचार्य कुंदकुंदे विरचित समय सार परमागम पुण्य पाप अधिकार। पुण्य पाप यद्यपि दोनों कर्म होने से बंध के ही कारण हैं, परंतु कुछ अज्ञानी उसमें से पाप को तो बंध का कारण समझते हैं और पुण्य को मोक्ष का कारण समझते हैं। टोडरमल जी ने संवर तत्व की भूल की चर्चा करते हुए एक तर्क ये दिया, यदि अशुभ भाव से पाप का बंध और शुभ भाव से संवर मानोगे तो पुण्य बंध किससे होगा? पुण्य बंध भी तो हो रहा है, तो पुण्य बंध किससे होगा? इसलिए शुभ भाव से तो पुण्य बंध ही होता है और शुद्ध भाव से संवर होता है। अब वो जो शुभ भाव, उस शुभ भाव के बंध के कारण रूप पुण्य क्रियाएं, उन पुण्य कर्म, उनको मोक्ष का मार्ग समझता है, ऐसा जो पुण्य कर्म का पक्षपाती है उसे पिछली गाथा में समझाया। अब 155वीं गाथा, अथ परमार्थ मोक्ष हेतुम तेषाम दर्शयति। तेषाम, ये जो पुण्य कर्म के पक्षपाती है, उन्हें आग्रह खड़ा होगा, ठीक है आप पुण्य कर्म को मोक्ष का मार्ग नहीं कहते, तो यथार्थ मोक्ष मार्ग बताओ क्या है। किसी गलत व्यक्ति को किसी अपराध में पकड़ लिया गया हो और वो बार बार ये कह रहा हो कि मैंने अपराध नहीं किया है, तो कभी कभी पुलिस वाले उसी से पूछते हैं तो बताओ अपराध किसने किया। सिनेमाओं में, सीरियलों में बहुत ये देखते हो, कभी कोई हत्या हुई, चोरी हुई और किसी पर आरोप आया, अब पुलिस निश्चित उसे पकड़ कर ले जाएगी, तो भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? और वो कहता है पुलिस मुझे पकड़ लेगी और मैं तब तक सामने नहीं आऊँगा कि जब तक असली हत्यारा, असली चोरी करने वाला, अपराध करने वाला कौन है, उसको पकड़कर पुलिस के सामने नहीं रखूँगा। और वो पर्दे के पीछे गुप्त रह करके उसे खोजने की कोशिश करता है और वो मिल जाता है तो उसको सामने खड़ा करता है। अब चूँकि असली हत्यारा, असली जो भी अपराधी है वो पकड़ में आ गया,
अब इसके ऊपर तो सिर्फ आरोप था, अब ये पकड़ में नहीं आएगा तो छूट जाता है। अरे नकली के लिए असली सामने आए तब नकली छूटता है, जब तक असली सामने नहीं आए तब तो नकली को ही असली समझ लिया जाएगा, असली मान लिया जाएगा। ऐसे ही पुण्य कर्म ये मोक्ष का हेतु है, ऐसा नकली माना जा रहा है, अज्ञान से माना जा रहा है। तो जब तक असली मोक्ष मार्ग उनके सामने नहीं आवे तब तक चित्त स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता कि ये नकली है। इसलिए तेषाम, उनके लिए। पुण्य कर्म के पक्षपातियों को क्यों समझा रहे, सबको समझाना चाहिए ना। तेषाम, उन्हीं को समझाते हैं, तो उनको क्यों समझाते हो, और सबको समझाने नहीं चाहिए क्या? जिनको ऐसा पक्षपात नहीं पड़ा है, यथार्थ बात जिनको समझ में आई है, उनको समझाने की आवश्यकता नहीं है। और जिन्हें शंका जिज्ञासा खड़ी नहीं हुई है, अब उनको क्या समझाओगे? और समझाने जाओगे भी तो ये समझना ही नहीं उनको। तो जो समझने के लिए आए, समझने के लिए आने पर भी पुण्य कर्म के पक्षपात में पड़ गए, उनको ही समझाने की बात है। इसलिए तेषाम दर्शयति। वास्तविक मोक्ष मार्ग क्या है अब ये बताते हैं। 155वीं गाथा। जीवादि सद्दहणम सम्मत्तं तेऽसिमधिगमोणाणम् रागादि परिहरणम् चरणम् एषो दुमोक्षपहो। सरल है गाथा और भाव भी सरल है, क्योंकि ये चर्चा अपन निरंतर करते रहते हैं। अभी अर्थ कर रहे हैं अपन, लेकिन एक प्रश्न उसके पहले ही खड़ा करता हूँ। ये जो मोक्षपहो, मोक्ष पथ, मोक्ष मार्ग बता रहे हैं, ये निश्चय मोक्ष मार्ग है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग है? ये मैं पूछूंगा उसके बाद में, अर्थ करने के बाद। जीवादि सद्दहणम सम्मतम, जीवादि का श्रद्धान सम्यक्त्व माने सम्यक दर्शन है। तेसिम अधिगमोणाणम, तेसिम उन्हीं जीवादि तत्वों का अधिगम माने ज्ञान, वह ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान है। और रागादि परिहरणम चरणम, और रागादि का परिहरण, परिहार, त्याग, रागादि से निवृत्ति, वह क्या है? चरणम माने चारित्र, सम्यक चारित्र है। एसो, यह, अब यहाँ भी सम्मतम, नाणम, चरणम, ये तीन हो गए, लेकिन तीन होने के बाद भी एते नहीं कहते हैं, है ना, बहुवचन नहीं देते हैं। एषः, यह मोक्ष पहो, ये मोक्ष पथ है, मोक्ष मार्ग है। जैसे तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, तीन होने पर, बहुवचन होने पर भी मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग तीनों की एकता रूप है, वह मोक्ष मार्ग है। ये सामान्य अर्थ है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। गाथार्थ भी इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सरल है। बोलिए सभी गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। जीवादि सद्दहणम सम्मतम तेऽसिमधिगमोणाणम रागादि परिहरणम चरणम एषो दुमोक्षपहो। जीवादि का श्रद्धान सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान रागादि का परिहार चारित, यही मुक्ति मार्ग है। हाँ, अब वो प्रश्न, उसका उत्तर। ये जो मोक्ष मार्ग की चर्चा आई, ये मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग? किसको ख्याल में आया उत्तर देवे, जिसको समझ में आया, जिसको भी भाव ख्याल में आ गया हो।
उत्तर देना चाहिए, बोलना चाहिए। बस ये 2-3 लोग ही खड़े होते हैं, बाकी सोचते नहीं है क्या? हाँ बोलो। अक्षय, निश्चय मोक्ष मार्ग है। चलिए, और किसी का कोई विकल्प? हाँ विकास, क्या है? निश्चय मोक्ष मार्ग। तो ज्ञान को कहाँ है इसमें? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों को तो कह रहे हैं। अभी जो ज्ञान को मोक्ष का हेतु कहा ना, अभी टीका पढ़ने से पहले थोड़ा सा विशेष बात इसमें लिखी हुई वो पढ़ेंगे। तो अभी ये जो बात कह रहे हैं ना, ये ज्ञान मोक्ष का हेतु कहाँ है, वो बात अभी आएगी। लेकिन वो निश्चय के, ये भी अभी निश्चय के पक्ष में है, और व्यवहार पक्ष वाला है कोई? चलिए, अब अपने पेंडिंग क्या व्यवहार का है? व्यवहार मोक्ष मार्ग है, व्यवहार वाला है। चलिए अभी रखना, अभी पूरा, अभी अपन आज विश्लेषण ज़्यादा नहीं है, आज विवरण है, क्योंकि सब समझा पड़ा हुआ है, इसलिए विश्लेषण नहीं है। तो विवरण पढ़ते जाएंगे, टीका पढ़ेंगे, टीका के बाद जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ, गुरुदेव श्री का और जयसेनाचार्य का, तीनों का अनुशीलन में लिया है, वो सब पढ़ते जाएंगे। और जो प्रश्न खड़ा किया है उसका अपने आप समाधान आ जाएगा। तब तक नहीं आए तो फिर रखना, और जिसके पक्ष में उत्तर जाए वो अपनी पीठ थपथपा लेना, जिसके विरोध में जाए वो अपनी भूल को सुधार लेना। चलिए, गाथार्थ के बाद में 252 पेज पर यह एक सीधी सादी सहज सरल सुबोध गाथा है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वरूप समझाया गया है, और इन तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग बताया गया है। यानी मोक्ष मार्ग भी बताया, और जिनको मोक्ष मार्ग कहा उनका स्वरूप भी बताया बहुत संक्षेप में। इस गाथा की आत्मख्याति टीका में आचार्य अमृतचंद्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को ही ज्ञान पर घटित करते हैं। अभी जो विकास बात कर रहे थे ना, अब वो बात अब टीका में आएगी। ज्ञान को ही मोक्ष का हेतु कहा, तो ये अभी टीका में आ रही है। क्योंकि पूर्व में यह कहते आए हैं कि ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। उक्त कथनों से इस कथन की संगति बैठाने का ही यह सफल प्रयास है। क्योंकि गाथा में तो उन्होंने कह दिया जीवादि का श्रद्धान सम्यक दर्शन, तैसे अधिगम उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान, और आगादि का परिहार वो सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 3 हो गए ना। और पीछे बार बार ये कहते आ रहे हैं, खास करके अमृतचंद्र आचार्य स्वयं, ज्ञान मोक्ष का हेतु है। तो वो ज्ञान कुंद आचार्य ने तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कह दिया, और ये तो ज्ञान कहते आ रहे हैं, तो उससे मेल कैसे बैठाएंगे? तो चर्चा तो करेंगे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की ही, लेकिन वो उन तीनों को ज्ञान पर घटित करते हुए कहेंगे। टीका भी बहुत सरल है, देखिए। मोक्ष हेतु किल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। अब देखो, तत्वार्थ सूत्र का सूत्र इसमें से बना सकते हो। मोक्ष हेतु, मोक्ष का हेतु माने वो मार्ग है, तो हो गया मोक्ष मार्ग, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग हो गया। अब देखिए वो ज्ञान पर कैसे घटित कर रहे हैं। तत्र सम्यक दर्शनम तु जीवादि श्रद्धान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम। जीवादि तत्वों के श्रद्धान रूप से ज्ञान का होना, उसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक माने जीवादि तत्वों के श्रद्धान रूप होना, किसका होना? ज्ञान का होना। तो ज्ञान का श्रद्धान रूप होना, उसका नाम सम्यक दर्शन। इसी तरह आगे घटित करते हैं, जीवादि ज्ञान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम, और उन्हीं के ज्ञान स्वरूप किसका होना? ज्ञान का होना, इसका नाम क्या है? सम्यक ज्ञान। रागादि परिहरण स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम चारित्रम, और रागादि के परिहार स्वभाव से
किसका होना? ज्ञान का होना, वह क्या कहलाता है? चारित्र कहलाता है। तो श्रद्धान का ज्ञान रूप, ज्ञान का श्रद्धान रूप होना, ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन और ज्ञान का रागादि के परिहार रूप परिणमन, उसका नाम चारित्र। तीनों ज्ञान के परिणमन है। ज्ञान के परिणमन क्यों कह रहे हैं इसको? ये तो सम्यक दर्शन श्रद्धा का परिणमन है, ज्ञान का परिणमन है, और सम्यक चारित्र है वह चारित्र का परिणमन है। वो तीनों ज्ञान का ही परिणमन क्यों कह रहे हैं? इस शंका का भी समाधान अपने आप आ जाएगा, इसलिए अभी चर्चा नहीं करते हैं। तदेवं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि एकमेव ज्ञानस्य भवनम आयातम। ये अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं। जब ज्ञान का ही श्रद्धान रूप होना है, ज्ञान का ही ज्ञान रूप और ज्ञान का ही चारित्र रूप होना, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो रहे हैं। तदेवं इस प्रकार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि एकमेव ज्ञानस्य भवनम। तो फिर ये तीनों एक ज्ञान के ही परिणमन है, एक ज्ञान का ही होना है। ये बात आयातम, ये बात आई, ये बात सिद्ध हुई। ततो ज्ञानमेव परमार्थ मोक्ष हेतु, इसलिए ज्ञान ही वास्तविक मोक्ष का हेतु है। कुंद आचार्य तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है, ये मोक्ष के हेतु है। और अमृतचंद्राचार्य लौट फिर करके ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। लेकिन कह रहे वो वहाँ से बात ले ली ना, परमट्ठो खलु समो केवली मुनि नानी। तो ये वहाँ कह के आए ना परमार्थ, और उसको ज्ञानी, तो ज्ञान शब्द से भी लिया हुआ है उसको, इसलिए वो ज्ञान को मुख्य करते हुए चल रहे हैं। कोई अंतर नहीं है उसमें, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के कहने में और ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है इसके कहने में कोई अंतर नहीं है। चले अब अपन पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अनुशीलन नहीं है तो सभी ले लेवे, उधर कम हो तो आपस में परस्पर 2-3 जन बीच में लेते हुए रखें। तीन 348 पेज 155वीं गाथा। है सभी के पास? अब कोई ऐसा तो नहीं अनुशीलन नहीं हो। 154वीं गाथा में बड़ी दृढ़ता से यह कहा गया है कि शुभाशुभ भाव मुक्ति के हेतु नहीं है। अतः यह जिज्ञासा जागृत होना स्वाभाविक ही है कि मुक्ति का वास्तविक हेतु क्या है। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही 155वीं गाथा ये लिखी गई है। ये तो अपन ने पढ़ लिया, टीका भी पढ़ ली है। अपन सीधे यहाँ आते हैं जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ पर 349 पर। आचार्य अमृतचंद्र की उक्त व्याख्या का औचित्य सिद्ध करते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में लिखते हैं। कौन सा औचित्य? कि वे ज्ञान पर तीनों को कैसे घटित कर रहे हैं, वो तीनों को ज्ञान का परिणमन कैसे कह रहे हैं, इस बात को सिद्ध करते हैं। आत्मा का असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है। इस प्रकरण में ज्ञान को ही प्रदान करके विवेचन किया है। एक पहला उत्तर हो गया ना, ज्ञान को सब कुछ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ज्ञान है वह आत्मा का असाधारण स्वरूप है और इसलिए लक्षण है, और लक्षण से ही लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है, इसलिए उसको मुख्य कर रहे हैं। हाँ भैया अनुशीलन पढ़ना है। ये कौन? पाटिल? पाटिल होकर के गड़बड़ कर रहे तुम? तो बाकी लोग क्या करेंगे? और ये कौन है तुम्हारे बाजू में? क्या नाम तुम्हारा? आकाश। बहुत बात करते हो। कल टोका नहीं था मैंने कहा अभी टोकना जरूरी है, दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़े। कल किससे बात कर रहे थे ख्याल नहीं है, नहीं तो भी बता देता मैं, और उतना याद रखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये जरूर याद रहा कि तुम बात कर रहे थे। इसलिए सभी सावधान रहो।
इसमें आप स्वयं विचलित होते हो और आप स्वयं विचलित हो रहे हो, उस कारण पाप का बंध कर रहे हो। मुझे विचलित किया और इतने लोगों का इतना समय खराब किया, उतना तुम्हारा पाप द्विगुणित हुआ, द्विगुणित नहीं इतने गुणा हुआ। यानी वो अभिप्राय, उसका असर कहाँ तक जा रहा है। अजैर्यष्टव्यम था ना वो, अब उसने उतना सा कहा था तो उतने से झूठ बोलने में कितना सा, उस झूठ बोलने के पाप का फल कितना लगना चाहिए था, सीधे नरक में उतने से, तो उसका नहीं था ना, उसका असर कहाँ तक जा रहा है। इसलिए बहुत सावधानी से, पीछे कनिष्ठ वाले भी चंचलता करते हैं, सावधान रहना चाहिए। और इधर सामने बैठा करो, बार बार कहते हैं, ये सामने की बेंच खाली छोड़ते हो, उधर साइड में बैठते हो, ये सामने रहते तो आँखों की थोड़ी सी आई कांटेक्ट रहता है, तो आपको भी यहाँ इधर उधर चंचलता करने के लिए अवसर नहीं मिलता ना। हाँ, क्या पढ़ रहे थे? ज्ञान को, ये ज्ञान पर तीनों क्यों घटित किए? क्योंकि वो असाधारण स्वरूप है, लक्षण है आत्मा का, इसलिए उसको मुख्य करके सभी बातें की। इसलिए सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों स्वरूप ज्ञान ही परिणमित होता है, यह कहकर ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है। अब दूसरा, ज्ञान है वह अभेद विवक्षा में आत्मा ही है, ऐसा कहने में कुछ भी विरोध नहीं है। ये दूसरी विवक्षा। भेद विवक्षा में ज्ञान और आत्मा को अलग अलग कहते हैं, और अभेद विवक्षा में ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, तो ये एक में ही कहा जाता है। तो हम ज्ञान का परिणमन कह रहे हैं, अभेद विवक्षा से क्या समझना, उसे समझ लेना वह आत्मा का परिणमन है। इसलिए ज्ञान का श्रद्धानुरूप होने का अर्थ आत्मा श्रद्धानुरूप परिणमित हो, उसका नाम सम्यक दर्शन। तो भले ही वो ज्ञान कह रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ आत्मा समझ लेना। और वही बात अपन ने पीछे भी देखी, परमार्थ, और ये जब जो गाथा में जो लिया परमक्षो खलु समो, और उसमें भी ज्ञान लिया, लेकिन वो ज्ञान कह कर भी आत्मा लिया है पूरा। इसलिए अभेद विवक्षा से वो आत्मा ही समझ लेना। इसीलिए टीका में कई स्थानों पर आचार्य देव ने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान शब्द से कहा है। तो वो प्रकरण के अनुसार ये समझ लेना कि ज्ञान शब्द से क्या लिया जा रहा है, और दोनों लेने पर दोनों अर्थ घटित होते हो तो दोनों निकाल लेना उसमें से। अमृतचंद्र आचार्य प्रत्येक अधिकार के प्रारंभ में जो मंगलाचरण करते हैं और उस पर ज्ञान की महिमा करते हैं, अब वो ज्ञान में तीनों अर्थ निकल सकते हैं, ज्ञान स्वभावी आत्मा, सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान भी अर्थ निकलता है। और वो बाकी के श्लोक में आए हुए बाकी के जो विशेषण होते हैं, वो विशेषण तीनों तरह से उसमें घटित भी हो सकते हैं, तीनों प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। तो जो भाव लेवे उसे अनुसार बाकी के अर्थ घटित करने पड़ेंगे। हम यहाँ यदि ज्ञान को मुख्य करके जैसे कथन किया ना, ज्ञान यही मोक्ष का कारण है, या इसमें ज्ञान का श्रद्धानुरूप परिणमन सम्यक दर्शन है, तो इसमें ऐसा भी ले सकते हैं, श्रद्धा करना माने क्या, ये ऐसा ही है, ऐसा ही है जानना तो ज्ञान हुआ, और ऐसा ही है ऐसी दृढ़ता पूर्वक जानना। इस जानने में ननु नच या और अन्यूनम अनितिरिक्तम याथा तथ्यम विनाच विपरीताच, न अन्यूनता न अतिरिक्तता, बिल्कुल जैसा है वैसा, ये कुछ भी नहीं होना, ये दृढ़ता, इसी का नाम श्रद्धा है, इसी का नाम विश्वास है, इसी का नाम प्रतीति है। तो आ गया ना इसमें, तो ज्ञान का ही तो है परिणमन। और रागादि से रहित कब होगा? जब जानना जानने रूप ही होगा, अन्य कुछ नहीं करेगा। वो ज्ञान और ध्यान का लक्षण है। ज्ञान किसे कहना और ध्यान किसे कहना? जानना ज्ञान, और ध्यान क्या है? जानते रहना। तो ज्ञान का ही तो परिणाम हुआ ना, एक रूप एकाग्र, सब छोड़ करके। तत्वार सूत्र में क्या परिभाषा दी? उत्तम संगणनस्य एकाग्र
चिंता निरोधो, वो चिंता का निरोध। चिंता का निरोध माने ये चिंता, मति ज्ञान के भी भेद आए थे ना, पर्यायवाची क्या क्या थे उसमें चिंता थे ना, वो चिंता का निरोध है। वो जो तर्क वितर्क चित्त में चल रहा है, विकल्प चल रहा है, वो विकल्प नहीं रहा। विकल्प छूट गया तो विकल्प तो छूटा, तो विकल्प छूटा तो ज्ञान छूट गया क्या? विकल्प छूटा, ज्ञान नहीं छूटा, ज्ञान बराबर चल रहा है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, तो वस्तु विचारत, तो विचार चल रहा है ना, विचार किससे कर रहे हैं? ज्ञान, और वही विश्राम को पाया और उसी में लीन हो गया। इसलिए वो चारित्र के परिणमन को भी ज्ञान का परिणमन कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ज्ञान की तरफ से भी इसे इस तरह घटित कर सकते हैं। वो फिर 3 गुण तो है ना, अलग अलग गुण, अलग अलग है। ज्ञान की तरफ से क्यों कहते हैं? ये मुख्य है, इसलिए वो ज्ञान लक्षण है, स्वरूप है, स्वभाव है, इसलिए उसकी तरफ से घटित करते हैं। चलो इसी संदर्भ में अब स्वामी जी क्या कहते हैं? जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन, यह एकेंद्रियादि जीव है, घटपटादि अजीव है, ऐसे श्रद्धान की बात नहीं है। भले ही ये गाथा में ऐसा कहा, जीवादि श्रद्धान को सम्यक तो कहते हैं, लेकिन उसका भाव क्या लेना? ये अकेला इतना सामान्य, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय से जीव के भेद प्रभेद गिन लिए, या जीव के पुद्गल आदि है, ये सब गिन लिए, ये ऐसे श्रद्धान की बात नहीं। अपितु जीव ज्ञायक भाव रूप है, वीतराग स्वभावी है, राग स्वभाव कर्म स्वभाव रूप नहीं है, ऐसे स्वभाव विभाव की भिन्नता के श्रद्धान रूप समकित की बात है। जीवादि का श्रद्धान मतलब क्या? जीव तत्व का श्रद्धान कौन सा, अजीव तत्व का श्रद्धान कौन सा, आश्रव तत्व का श्रद्धान कौन सा? जीव तत्व का श्रद्धान है मैं ज्ञायक भाव रूप ही हूँ, इसका नाम जीव तत्व का श्रद्धान। मैं पुद्गल आदि जो अजीव है ना, वह मैं नहीं हूँ, इसका नाम अजीव तत्व। फिर या राग स्वभाव लिया ना, राग स्वभाव कर्म स्वभाव रूप नहीं, राग भाव मैं नहीं हूँ, इसका नाम आश्रव बंध तत्व का श्रद्धान। अब संवर निर्जरा में क्या लगाएंगे? संवर निर्जरा में ये जो अल्प विकसित पर्याय हुई है, अल्प विकसित है, भले निर्मल हुई लेकिन अभी पूर्ण नहीं है। ये अल्प विकसित निर्मल पर्याय, ये भी मैं नहीं हूँ, ये संवर तत्व का श्रद्धान। मोक्ष तत्व यद्यपि पूर्ण निर्मल हुई है, वो पर्याय पूर्ण निर्मल है, लेकिन क्षणिक पर्याय है, और मैं वह क्षणिक पर्याय रूप नहीं हूँ, इसका नाम मोक्ष तत्व का श्रद्धान। ऐसा जो 7 तत्वों का श्रद्धान है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। अब फिर वो एकेंद्रियादि जीव, फिर अजीव के भेद प्रभेद आदि समझ लेना, आश्रव कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे होता है, वो इतना जान लेना, उसका नाम आश्रव तत्व का श्रद्धा नहीं है। आश्रव दुखकार घणे रे बुद्धिवंत तिने निर्वे रे, ये निर्णय निकले उसमें से, तो आश्रव तत्व का श्रद्धान। छड़ालाकार ने भी जब 7 तत्वों की चर्चा की, उसके साथ साथ वो हे गे उपादेयपना उसके साथ जोड़ा, हर एक के साथ। क्या आश्रव का क्या दिया उसमें? और फिर आगे बंध, बंधन कबहु न सजिए। फिर संवर की निर्जरा की बात करते तो उसे ग्रहण की बात करेंगे। और समदम ते जो कर्मण आवे सो संवर आदरिए, और ताही सदा आचरिए। फिर तो मोक्ष की बात तो और उससे ली ना, सकल कर्म ते रहित अवस्था। पर ये इस रूप से उसका श्रद्धान, अकेला वे तत्व है, इनका स्वरूप है, इतना नहीं, क्या ग्रहण करना। हे गे उपादेय में भी, बाकी तत्वों में तो आश्रव में हेयपना, संवर निजरा एक देश उपादेय, और मोक्ष पूर्ण उपादेय। जीव तत्व में क्या होगा? जीव तत्व क्या होगा? जीव तत्व में उपादेय के साथ साथ
अहम बुद्धि भी आएगी। यह मैं हूँ, ऐसी अहम बुद्धि जब उसमें आए तब वास्तविक जीव तत्व का श्रद्धान, उसका उपादेयपना, माने संवर निर्जरा मोक्ष के उपादेयपने में और जीव के उपादेयपने में अंतर है। वो प्रकट करने की अपेक्षा भी उपादेय है और ये ध्येयभूत उपादेय है। यही मैं हूँ ऐसा श्रद्धान ज्ञान और उसी में स्थिरता रूप ध्यान, ये तीनों का लक्ष्य जीव तत्व हो तब वो वास्तविक जीव तत्व का श्रद्धान कहलाएगा। देखिए आगे, श्रद्धान स्वभाव से ज्ञान का होना, ऐसा जो टीका में कहा है वहाँ ज्ञान का अर्थ आत्मा है। उस प्रकरण में आत्मा न कहकर ज्ञान का ज्ञान कहने का प्रयोजन रागादि विकार से रहित आत्मा का ज्ञान रूप परिणमन है। देखो 3 अभिप्राय आ गए आपके सामने, इसमें ज्ञान को ही क्यों कहा। जयचंद जी छाबड़ा ने 2 दिए थे, गुरुदेव के इसमें एक और अभिप्राय आया। जयचंद जी छाबड़ा ने 2 कौन से दिए थे? एक तो असाधारण लक्षण है इसलिए उसको मुख्य करके कहा, और दूसरा अभेद विवक्षा से ज्ञान को आत्मा के साथ अभेद करते हैं तो ज्ञान माने आत्मा ही समझना। तीसरा कह रहे ज्ञान को मुख्य क्यों कर रहे हैं। ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला ज्ञान जिसको कह रहे हैं वो रागादि से रहित होना चाहिए। जीव तत्व के रूप में श्रद्धान जिसका हो रहा है रागादि रहित होना चाहिए। रागादि सहित वाले जीव का श्रद्धान करेंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। ज्ञान में जीव इस तरह से जो जानना हो रहा है वो भी रागादि वाले जीव को जानेंगे तो काम नहीं चलेगा। और वो तो चारित्र तो रागादि से रहित अपने आप में है ही, इसलिए वो ज्ञान 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 रूप ही रहे, रागादि रूप न हो, तो इसलिए वो रागादि रहित, इनसे रहित है ये बताने के लिए ज्ञान को मुख्य करके बात की गई है। अब कहते हैं कि जीवादि पदार्थों के ज्ञान स्वभाव से ज्ञान का होना परिणमना ज्ञान है। देखो यहाँ शास्त्र ज्ञान की बात नहीं है, वह तो परलक्ष्य ज्ञान है। यहाँ तो आत्मा के ज्ञान का अंतर में स्व संवेदन रूप स्व का प्रत्यक्ष ज्ञान रूप होने को ज्ञान कहा है। ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा जो अपने स्वरूप से ज्ञान रूप परिणमता है उसे ज्ञान कहते हैं और वह वीतरागी पर्याय है। शास्त्र पढ़ करके ज्ञान हुआ वो शास्त्र ज्ञान, वो उसको यहाँ ज्ञान नहीं कहेंगे। वो व्यवहार से उसे शास्त्र ज्ञान को भले ही सम्यक ज्ञान कहा हो, लेकिन ये अपने स्वरूप से जो स्वर संवेदन से प्रकट हो रहा है वो ज्ञान, वो वीतरागी पर्याय। भाई त्रिलोकीनाथ वीतराग सर्वज्ञ देव ने इंद्रों व गणधरों के बीच धर्म सभा में जो कहा है वही यह बात है। गुरुदेव को और कुछ किस्से कहानियाँ चुटकुले तो आते नहीं थे, तो बीच बीच में बहुत गंभीर बात चले तो आप थोड़ा विषय सरल करें इसके लिए वो इस तरह बीच बीच में ये बातें कहते जाते थे, तो बाकी तो सब तत्व की बात चलती थी। आत्मा का जीवादि पदार्थों को जानने रूप परिणमना या निज ज्ञायक के लक्ष्य से ज्ञान पर्याय रूप परिणमना ही सम्यक ज्ञान है। पुण्य पाप से रहित शुद्ध निज ज्ञायक को जानने वाला अर्थात ज्ञायक के लक्ष्य से परिणमन करने वाला ज्ञान भी पुण्य पाप के भावों से रहित है। भाई यह सम्यक ज्ञान की पर्याय वीतरागी पर्याय है। पीछे सम्यक दर्शन को भी वीतरागी पर्याय कहा, यह सम्यक ज्ञान भी वीतरागी पर्याय। अब कहते हैं कि रागादि के त्याग स्वभाव से ज्ञान का होना परिणमना चारित्र है। देखो 5 महाव्रतों को पालन करने का परिणाम, 28 मूल गुणों के पालन करने का परिणाम राग है। अव्रत का परिणाम पाप भाव है, व्रत का परिणाम पुण्य भाव है। इन दोनों के त्याग भाव रूप ज्ञान का अर्थात आत्मा का होना परिणमना धर्म है। यहाँ आत्मा ज्ञान स्वभाव से अंतर में एकाग्र होकर परिणमता है, वह सहज ही राग रूप नहीं होता। जब स्वरूप में स्थिर हुआ तो राग रूप कैसे होगा। यह परिणमन ही राग के अभाव रूप है तथा यही सम्यक चारित्र है। यह राग है मैं इसे छोड़ता हूँ ऐसा नहीं होता, बल्कि जब परिणाम स्वरूप में मग्न होकर स्थिर होता है तब राग की उत्पत्ति नहीं होती। यही स्वरूप के आचरण रूप चारित्र है। माने वो राग के छोड़ने का विकल्प करने की जरूरत नहीं है। स्वरूप में स्थिर होने पर राग उत्पन्न नहीं होगा
उसका नाम राग का अभाव। वास्तव में अभाव, राग का नाश किया, राग का नाश किया, वो कर ही नहीं सकते। राग का नाश कैसे कर सकते बताओ? कौन से राग का नाश करोगे? भविष्य में, भूतकाल में जो नष्ट हो गया वो तो अपने आप ही चला गया। भविष्य में अभी उत्पन्न नहीं हुआ वो तो है ही नहीं। कौन से राग का? अभी जो वर्तमान आ रहा है, भूत भविष्य के तो कर नहीं सकते हो। अभी वर्तमान में जो राग आ रहा है उसका तो नाश करना है ना। तो क्या नाश करोगे? वो तो प्रकट हो ही गया, तो उसका नाश कैसे करोगे? तो फिर कैसे नष्ट होगा? ये कि उसका नाश कर ही नहीं सकते हैं। तो वास्तव में तो राग का लक्ष्य छोड़ करके आत्मा का लक्ष्य करेंगे तो राग उत्पन्न नहीं होता। तो राग उत्पन्न नहीं होना के इसका ही नाम राग का नाश कर दिया। होते हुए राग का नाश तो कर ही नहीं सकते, लेकिन उत्पत्ति न होने देना उसका ही नाम राग का नाश है। इस प्रकार सम्यक दर्शन, ज्ञान व चारित्र तीनों एक ज्ञान का ही भवन है। इसलिए ज्ञान ही परमार्थ वास्तविक मोक्ष का कारण है। अब निश्चय व्यवहार वाले सावधान हो जाए। जो पहले प्रश्न खड़ा किया था उसका उत्तर जैसेनाचार्य की टीका में आ रहा है। आचार्य जैसेन तात्पर्यवृत्ति में इस गाथा में समागत विषय वस्तु को निश्चय व्यवहार की संधि पूर्वक इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। जीवादि 9 पदार्थों का विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान सम्यक दर्शन है। इन्हीं पदार्थों का संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित सुनिश्चित ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ये जो 9 पदार्थों का विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान, विपरीत अभिनिवेश क्या होता है? मिथ्या अभिप्राय, विपरीत मान्यता, अन्यथा श्रद्धान, भूल। भूल शब्द से अपन कहते हैं 7 तत्वों की भूल। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी पढ़ते हैं और वितराग विज्ञान पाठमाला में भी पाठ है। 7 तत्वों की भूल इसमें भी पाठ है। छड़ाला में भी 7 तत्वों की भूल दी गई है। तत्वज्ञान पाठमाला में, वितराग विज्ञान में है, तत्वज्ञान में भी है। तो वितराग विज्ञान वाला छड़ाला के आधार से होगा, चौथे अधिकार वाला, और 7वें अधिकार वाला भी लिया गया। दोनों तत्वज्ञान में गंभीर है 7वें अधिकार का, तो तत्वज्ञान में लिया। ये जो ऐसी मान्यता सहित 7 तत्वों को माने वो कहलाएगा विपरीत अभिनिवेश, वो सहित वाला कहलाएगा। भूल वाला तो विपरीत अभिनिवेश सहित, और वैसा मिथ्या अभिप्राय, उल्टी मान्यता न रखते हुए यथार्थ तत्व का स्वरूप उसे स्वीकार करना, वो सम्यक दर्शन। और संशय विपर्य अनध्यवसाय, ये तो आप पढ़ते ही हो सब। हाँ, न्याय दीपिका वगैरह में टोडरमल जी ने भी दिया। संशय विपर्य अनध्यवसाय, ये ज्ञान की विपरीतता वाले हैं, तो इनसे रहित सुनिश्चित ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और उक्त सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक राग आदि का परिहार सम्यक चारित्र है। यह कौन सा मोक्ष मार्ग है? व्यवहार मोक्ष मार्ग है। अब निश्चय कहने वाले अपनी भूल सुधार लेवे कि नहीं साहब ये तो निश्चय है, व्यवहार का तो वो कौन सा परमादेव क्या श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोवृताम श्रद्धानम त्रिमूढ़ापोढ़म अष्टांगम, वो तो सम्यक, वो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है, व्यवहार सम्यक दर्शन है। जब इसको निश्चय, हाँ ये निश्चय वाले भी ऐसा मत समझे कि गलत बिल्कुल कहा, जब इसको निश्चय कहेंगे तो वो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान व्यवहार होता है, या उसको व्यवहार कहते हैं, तब 7 तत्व के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहते हैं। लेकिन यहाँ जैसेनाचार्य निश्चय सम्यक्त्व के लिए एक और आगे कदम बढ़ाना चाह रहे हैं। वो किसको कहते हैं? जब उसे निश्चय कहेंगे तो ये व्यवहार हो जाएगा। तो क्या निश्चय? अथवा भूतार्थने से जाने हुए उन्हीं 9 पदार्थों को शुद्धात्मा से भिन्न अवलोकन करना, अर्थात उन पदार्थों से भिन्न अपने आत्मा का अवलोकन करना, ये निश्चय सम्यक्त्व है। अब ये निश्चय हुआ तो वो भेद रूप श्रद्धान जो वो व्यवहार हो जाएगा, 9 तत्वों का श्रद्धान फिर व्यवहार हो जाएगा। भिन्न, ये निश्चय सम्यक्त हो गया ना, और भिन्न जानना निश्चय सम्यक ज्ञान है। और इन दोनों पूर्वक रागादि विकल्पों से रहित होकर निज शुद्धात्मा में रहना निश्चय सम्यक चारित्र है, और यही निश्चय मोक्ष मार्ग है। तो आत्मा को जानना, आत्मा की पहचान श्रद्धान और आत्मा में लीनता, ये निश्चय मोक्ष मार्ग।
ये निश्चय और वो 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा है ना, तो व्यवहार क्यों? क्योंकि वो भेद है, वो भेद पूर्वक उनका श्रद्धान किया जा रहा है, इसलिए उसे व्यवहार कहेंगे। ये बात यहाँ पर कुंद आचार्य ने ऐसा क्यों नहीं कहा? उन्हें तो यहाँ जीवादि तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा, तो निश्चय मोक्ष मार्ग बताना था ना। तो वो तो पुण्य वाला, व्रतशील संयम वाला तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, तो उसके सामने निश्चय मोक्ष मार्ग बताना है, तो निश्चय मोक्ष मार्ग बताना, फिर वो जीवादि श्रद्धान वाला व्यवहार ही बता दिया। कहते नहीं, वो कह रहे हमने तो 13वीं गाथा में कह दिया था ना, हमारा 9 पदार्थों को जानना सम्यक तो वो कहलाता है जो भूतार्थ से जानना है। भूदत्थे ना विगदा, हम तो भूतार्थ, तो हम तो शुद्ध नहीं की बात कर रहे हैं, और शुद्ध नहीं की अपेक्षा जीवादि के श्रद्धान को देखो, और शुद्ध नय से जीवादि के श्रद्धान की बात आएगी तो उसमें एक शुद्ध आत्मा ही प्रकाशमान होता है, उसके श्रद्धान को ही सम्यक, तो उसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान, उसमें लीनता को ही सम्यक चारित्र कहेंगे। अब इसी बात को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी लिया हुआ है, उसमें भी आत्मरूप है ये कह करके निश्चय मोक्ष मार्ग बताया गया है, इसकी चर्चा इसमें दी गई है। पढ़ लेते हैं क्रम से इसी विषय को। आचार्य जयसेन की उक्त टीका पर समयसार गाथा 13 आ गया ना, एवं आचार्य अमृतचंद्र के पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ में समागत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की परिभाषाओं की छाया विद्यमान है।